नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट की परीक्षा 27 और 28 फरवरी को आयोजित होगी, जिसमें 14 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 41 जिला मुख्यालयों पर 1756 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मुताबिक 27 फरवरी को लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षा आयोजित होंगी, जबकि 28 फरवरी को केवल लेवल 2 की परीक्षा होगी। वहीं राजस्थान में 5 दिन तक रीट की परीक्षा देने वालों के लिए रोडवेज बस में यात्रा फ्री रहेगी और इस दौरान अभ्यर्थियों से बस में सफर का किराया भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात तो यह है कि रीट परीक्षा को नकल मुक्त करवाने के लिए फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। बकायदा ड्रेस कोड तक जारी किया गया है, क्योंकि पिछली बार चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर के नकल की गई थी। तो ऐसे में इस बार पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर के पूरी तैयारी की गई है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि रीट की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आपको क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दरअसल इसमें एक ड्रेस कोड तय किया गया है। इसमें पुरुषों के लिए क्या है, आपको जूते नहीं पहनने हैं और शर्ट पैंट आपको पहन करके जानी है। सिंपल आपको चप्पल पहन करके जानी है, आपको जूते नहीं पहनने। अब जरा इसमें आप खास बातें भी आप जानिए। 14,29,000 से ज्यादा इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे। 41 जिलों के अंदर 1,731 जो सेंटर्स हैं वो भी तैयार किए गए हैं। लेवल 1 और 2 के लिए रीट परीक्षा इसमें है और लेवल 1 में प्राइमरी टीचर की जो पात्रता है, लेवल 2 के अंदर सेकेंडरी टीचर की पात्रता होती है। वहीं इसी के साथ जयपुर में सबसे ज्यादा 2,70,018 अभ्यर्थी हैं जयपुर के अंदर ही, और जयपुर में रीट परीक्षा के लिए 233 केंद्र बनाए गए हैं। अब ऐसे ही अलग अलग जिलों के अंदर केंद्र बनाए गए हैं। आरबीएससी आयोजित करता है रीट का जो एग्जाम। लेकिन अब गड़बड़ी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड इसमें तय किया गया। स्कैन करने पर कैंडिडेट की पूरी जानकारी उसमें सामने आ जाएगी और इसी के साथ फेस रिकॉग्निशन से सेंटर में एंट्री की जाएगी, यानी कि आपका चेहरा देख करके ही आपकी एंट्री होगी। एडमिट कार्ड के फोटो से आपका मिलान होगा और इससे तय हो जाएगा कि कहीं कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं आया। कैंडिडेट्स के थंब इंप्रेशन भी लिए जाएंगे, यह भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और कहीं पर कोई अनियमितता ना हो, कोई गड़बड़ी ना कर सके, बाकायदा इसके लिए आप सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग होगी। एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड लगाने की बात भी है। इससे पहले कब रीट परीक्षा हुई, जरा वो भी आप जानिए। 2023 में रीट की परीक्षा हुई थी। 25 फरवरी 2023 में लेवल 1 की परीक्षा की गई थी, जिसमें इस दौरान जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो स्टूडेंट थे वो पहुंचे थे। लेवल 1 में करीब 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और लेवल 2 के अंदर 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो लेवल 1 और 2 के बारे में हमने आपको बताया। 2023 में ये रीट की परीक्षा हुई थी और 25 फरवरी 2023 में लेवल 1 की परीक्षा हुई थी। लेकिन उसके बाद अब 2025 के अंदर एक बार फिर से ये रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है और इसके लिए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि पहले की जो कमियां थी या पहले की जो गलतियां थी उनसे कितना सबक लिया गया है और इस बार इसलिए पूरी परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी की गई है और कैसे इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या क्या इस बार खास किया जा रहा है और जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देने के लिए सेंटर्स पर आने जा रहे हैं उनके लिए क्या खास हिदायतें हैं, उसी को लेकर के हम अपने इस खास कार्यक्रम के अंदर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जयपुर से रिटायर्ड एसपी राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। शिक्षाविद हमारे साथ मुकुल सिंह जी कार्यक्रम में हैं। मुकुल जी, बहुत स्वागत है। और बेरोजगार संघ से नेता अशोक चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। और शुरुआत सबसे पहले मैं इसमें दरियाव सिंह जी आपसे ही कर रहा हूं। ये जिस तरीके की इस बार तैयारियां की गई हैं, जो तैयारियां इस बार दिखाई दे रही हैं कि भाई पहले क्योंकि चप्पलों के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस लगा दी गई थी, अब उसका क्या तोड़ निकाला जाए। इस बारी तो कह दिया गया कि ठीक है, एक ड्रेस कोड तैयार किया गया है और उसी ड्रेस कोड के अंदर आपको आना है। लेकिन ये चप्पल में ब्लूटूथ लगा करके पहले जो आ गए थे, ऐसा इस बार ना हो, इसके लिए क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या खास है और क्या और होना चाहिए? देखिए, रीट की परीक्षा जो हो रही है बहुत ही बड़ा एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और इसमें लगभग 14,29,000 बच्चे बैठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग जॉब है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि पहले जो घटनाएं हुई है उन सबको करते हुए आप मेन बात जो है ब्लू चिप की और इस तरह की बात कर रहे हैं,
तो ये प्रशासनिक कार्यक्रम है, जो प्रशासनिक लेवल पर जितने भी हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हो, क्योंकि लेटेस्ट क्या क्या चीजें डेवलपमेंट में हो रही, यहाँ तक रहना, जहां पर जितनी सुविधाएं छात्रों को दी जाती है, उनके साथ साथ वो नया कोई न कोई तोड़ जो है, ये माफिया ग्रुप जो होता है, एक माफिया डेवलप हो गया, वो करते हैं। तो इन संदर्भ में खास तौर से प्रशासन के रूप में, खास तौर से पुलिस अधिकारियों के लेवल पर, जो भी इसमें साइबर और इस तरह की जो एक्टिविटीज जो ज्यादा समझते हैं, उनको परीक्षा सेंटर पे होनी चाहिए। और पुलिस कार्रवाई जो एंट्री जो है 1 घंटे पहले की जाए, 9 o'clock शार्प जो शुरू कर रहे हैं, और 10 बजे एग्जाम शुरू है, तो 1 घंटे से पहले जो है रूम उनका सीज होगा। तो उस टाइम में जब बच्चा एंटर करता है, और उसके लिए बेटर है कि जो चप्पल है वो कमरे के बाहर ही खुला दी जाए। काफी पहले भी जो हमने ये दूसरे एग्जामिनेशन देखे हैं, उसमें भी जो है चप्पल और इस तरह की है, जो रूम के बाहर, रूम के अंदर नहीं ले जाए, रूम के बाहर खोले। और जितनी ही बारीकी से जो कुछ भी व्यवस्था की जा सकती है वो करनी चाहिए, प्रशासन के लेवल पर, पुलिस अधिकारियों के लेवल पर। और छात्रों को जितनी जो आपको सुविधा देनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए, कि किस तरह से वो, अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना कर रहे हैं, तो प्रशासन को उससे पूरी चौकसी करनी चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज शिक्षकों के लिए है, क्योंकि जो परीक्षाएं होगी वो सभी महाविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालय के कैंपस में होगी। तो वहां शुरू से आज के रात से ही इस तरह की घटना क्या बातें होती है, क्योंकि लड़कों के माध्यम से कहीं न कहीं बातें जरूर चलती है। तो पुलिस प्रशासन को भी चौका रहना चाहिए। ठीक है। और जिस सेंटर पे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उनको भी पूरी चौकसी आसपास का एरिया, और इस तरह से एक तरह से जो है लाइक है पुलिस अधिकारी टाइप जो है, एक सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी काम करना यानी चाहिए। कि इस पूरे नहीं कि एग्जाम को सेंटर कंडक्ट सुपरिटेंडेंट ये करवाते नहीं कह समय सकता है। हाँ प्रशासन को जी, बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की या जरूरत है, बहुत ज्यादा बहुत ही तैयारी के चुनौतीपूर्ण साथ प्रशासन के मैदान में सामने उतरने है, की और जरूरत है। शिक्षकों के सामने भी है। और हाँ, मुझे लगता है इस बार जो पिछली गलतियां हुई उनको सुधार लिया जाएगा, और अच्छी तरह से एग्जाम हो जाएगा, ऐसा ठीक है। लग रहा है जिस तरह से तैयारियां की है। हालांकि कुछ रोडवेज के लेवल पर कुछ समाचार आज सुबह पढ़ रहा था मैं अभी, हाँ, और शाम को कुछ देख रहा था, तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कि चलो तो भीड़ है, आती है, क्योंकि जयपुर में ही 2,70,000 लोग जयपुर में बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब क्राउड होती है तो ये सब चीजें होती है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और शिक्षक और टीचर सब मिलकर के इस एग्जाम को अच्छा कराएंगे। और जो कुछ भी है उनको, मैं उनको कहता हूँ, चुनौती तरह से लेना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होगा, पर ये मान के चले कुछ हो जाएगा, उस व्यवस्था को देखते हुए चौकन्ने तरह से जो इस काम को करना अलर्ट चाहिए। रहने की जरूरत है। सब बहुत अच्छी अलर्ट बात रहने आपने की कही है जरूरत है। दरियाब सिंह जी। 27 मैं और जरा इसमें 28 थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, राजेंद्र त्यागी सर को भी इसमें मैं जरा जोड़ रहा हूं। राजेंद्र सर, इसमें क्योंकि पिछली बार जो कमियां नजर आई थी 2021 के पेपर में, तो उस वक्त बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का फ़ायदा उठा करके जो एग्ज़ाम देने के लिए जो लोग आए थे उन्होंने चकमा दे दिया, और वहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सतर्कता उस वक्त भी नजर आई, उन लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए पूरी पुख्ता तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि इसमें यह भी देखा गया कि आप आएंगे, आपका मिलान किया जाएगा, आपकी फोटो आईडी कार्ड जो है उस पर क्या है, आपके चेहरे से मिलान किया जाएगा, आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ड्रेस कोड आपके लिए तैयार कर दिया गया है। तो इन सब चीजों से नकल कुछ हद तक रुक सकती है, इस पर पूरी तरीके से लगाम लग सकती है क्या? ये देखिए सर, बिल्कुल सही है। यदि सतर्कता बरती जाए, पुलिस प्रशासन प्लस मैं जो कह रहा हूं, जो स्कूल जहां पे महाविद्यालय जहां भी परीक्षा हो रही है, वहां का इन्विजिलेटर, वहां का जो हेड सेंटर हेड है, यदि वो सतर्क हैं, आप देखिए सबसे बड़ी बात है, आपकी चेहरे की पहचान की तकनीक से द्वारा कर ली जाएगी, फोटो की, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, हर कमरे में सीसीटीवी लग रहे हैं, हर स्कूल सेंटर पे सीसीटीवी है। मेरा ये मानना है कि यदि सतर्कता रखी जाए, यदि लापरवाही सेंटर पे की जाती है, सेंटर इन्विजिलेटर कहता है, सेंटर का जो केंद्र अधीक्षक है, ये कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तभी नकल की को पूरी उम्मीद हो सकती है। अदरवाइज कोई कारण नहीं है। जो प्रशासन और पुलिस जो सतर्कता उसके लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात है, इंतजाम किए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के जरिए होगी। हाँ बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है सर। मगर ये देखिए, बनाया तो सब कुछ अपने उन्हीं लोगों ने है, यदि उसमें सही तरीके से सर्वेलेंस हो, आपके इन्विजिलेटर हैं वो सही तरीके से उसको चेक करें। उन लड़कों को, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है साहब, और नकल के लिए मैं तो खुद कहता हूं, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। प्रशासन ने इतनी
तैयारियां की हैं, और यदि वो सतर्कता नहीं बरती जाए, कहीं लापरवाही कर दी जाएगी, तो आप उसमें तो कोई है ही नहीं कि आप उसको रोक सकते हैं। और सतर्कता ठीक है, है, यानी कि तो मेरा अगर मानना है कि प्रशासन कोई पूरी ऐसा तैयारी के कांड साथ करेगा हाँ या कोई गैंग भी वहां सक्रिय नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि कोई गैंग सक्रिय नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले के एग्जाम के अंदर इस तरीके की बातें सामने आती रही थी कि जब एक गिरोह जो है वो इस एग्जामिनेशन के दौरान एक्टिव हो जाता था और वो कई जगहों पर नकल करवाने के लिए तैयार रहता था, लेकिन इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितनी सफलता मिलती है, बात इसी पर है। मुकुल सिंह जी को भी इसमें जोड़ रहा हूँ। मुकुल जी, आपको इस परीक्षा की जो अभी तक के लिए जो तैयारियां की गई हैं अभी तक, उसमें आपको कितनी चीजें नजर आ रही हैं, या कुछ आपको कमी नजर आ रही है, कुछ और बेहतर किया जा सकता है क्या? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक जो है वो एक नासूर बना हुआ है। देखा होगा आपने कि पिछले 5 सालों में 16 राज्यों में कम से कम 50 बार पेपर लीक हुआ है। राजस्थान में इसके पहले भी नीट की जो परीक्षा हुई थी उसकी धांधली की शिकायत की चर्चा हुई। पूरे राजस्थान में आरपीएससी को लेकर भी इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिससे पूरे देश में इसकी छवि खराब हुई। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो अभी चर्चा हो रही है कि ब्लूटूथ का प्रयोग करना है, आपको एआई का प्रयोग करना है, इंप्रेशन की बात हो रही है, ये सब ठीक है। हवाई चप्पल नहीं पहनना है, ड्रेस कोड तय करना, ये सब ठीक है, ये अच्छी बात है। इससे एक भय पैदा होता है, ये कहीं ना कहीं एक छात्रों के बीच में पॉजिटिविटी है कि हमें सावधानी से परीक्षा देना है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि जैसे एक्सटर्नल व्यवस्था है, जिस तरह से बाहरी एक चर्चा है कि इस तरह की व्यवस्था हो रही है, उसी तरीके से एक इंटरनल व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक में होता है। उस चुनौती का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार अगर देखा जाए तो इसमें पेपर लीक करने वालों में परीक्षा माफिया वाले कुछ माफिया है, और वो माफिया छोटी मछली नहीं है, बड़ी मछली। इसलिए ये तो ठीक है कि ब्लूटूथ लगे, ये हो, ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि इस हिंदुस्तान में राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है और वहां ये सबसे ज्यादा जरूरत है कि कैसे हमें एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। पेपर लीक इंटरनल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरे के धरे रह जाए और पेपर बच्चों को मिल जाए। तो ये जो माफियागिरी है, उस माफियागिरी को रोकने के लिए पूरे एक राजस्थान में व्यापक तरीके से माफिया के अंदर डर पैदा हो, इसके लिए आपको याद भी हो, आप ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो ऐसे गिरोह के साथ मिलकर के परीक्षाएं और नकल करवा देते हैं, तो उनसे भी बचने की जरूरत है। बचने की जरूरत है। आपको याद होगा कि राजस्थान विधानसभा ने 2022 में अशोक गहलोत की सरकार थी, बहुत ही कड़ा कानून बनाया था, लेकिन उसके बाद भी फिर पेपर हुए और बहुत सारे पेपर में उस कानून के बावजूद भी, जैसे एंटी चीटिंग लीग के लिए एक एक्ट आया था, लेकिन फिर भी फेल रहा। हमें लगता है कि कानून के साथ साथ ज्यादा फोकस किया जाए कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इश्यूज पे जो बड़े माफिया हैं उन पे भी नजर हो। और ये जो हो रहा है वो अच्छा है, क्योंकि 14 लाख बच्चे हैं, 2 दिन परीक्षाएं हो रही हैं, बड़े स्तर पे व्यापक परीक्षाओं का इंतजाम है, बच्चों के लिए बसों की व्यवस्था दी जा रही है। सरकार की पॉलिसी साफ दिख रही है कि अशोक गहलोत से ये अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन चुनौती इस बात की है कि ये सब ठीक है, लेकिन इंटरनल अगर प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती, चेक एंड बैलेंस कीजिए, ये बहुत जरूरी, बड़ी चुनौती है और इसको ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है कि बाहरी तरफ से हम जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम के अंदर भी ये पारदर्शी तरीका रहे और वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, इस बात पर बहुत मैं आपको एक सुंदर सा उदाहरण बताता हूं जो ये बहुत जरूरी है, ध्यान देने की जरूरत है। एक बड़ी जानकारी देखिए कि झारखंड में बोर्ड के पेपर था, वो लीक हो गया। इसके पहले वहां झारखंड एसएससी की परीक्षा लीक हो गई। आप देखिए उत्तर बिहार में बीपीएससी की परीक्षा, वहां भी एक सेंटर में पेपर लीक होने की खबर आई। इसके कारण पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में आरओ की पेपर पूरे हिंदुस्तान में नासूर है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम तैयारी के साथ जाते हैं, हम जूता खोल सकते हैं, घड़ी खोल सकते हैं, बेल्ट निकाल सकते हैं। ये तो हमारी चुनौती है, छात्र को करना भी चाहिए, सहयोगात्मक रवैया अपनाना भी चाहिए। लेकिन सरकार की नीतियों में, इंटरनल प्रोसेस में कहां से धांधली हो रही है, कहां से पेपर आउट हो जा रहा है, इसको ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि संसद में भी इसके लिए कानून बना 2024 में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाया 2022 में, राजस्थान सरकार ने कानून बनाया, और पूरे राज्य में अलग अलग, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची है, राज्यों को अधिकार है बड़े लेवल पे काम करें। इसलिए इंटरनल को भी ठीक रखिए, तभी एक्सटर्नल शोभा देगा, तभी इसका एक अच्छा बैलेंस। दो तरफ के एग्जाम है, एक इंटरनल एग्जाम है और एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल के लिए पूरी तैयारी है, इंटरनल को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और अगर इंटरनल ज्यादा बेहतर होता है
तभी हम ये मान करके चलेंगे कि पूरा जो एग्ज़ाम है वो हमारा सफल रहेगा। इसमें हमारे साथ अशोक चौधरी जी भी हैं। अशोक जी, ये एक बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए है, और हम ये देखते हैं, जिसका रेफरेंस भी मुकुल जी ने दिया, कि अलग अलग स्टेट के अंदर जब भी परीक्षाएं इस तरीके की आयोजित होती हैं, उसमें नकल और धांधली के जो ऐसे मामले सामने आते हैं, उससे युवाओं को बड़ा धक्का लगता है। अब इस पर थोड़ा सा बताइए सर अशोक जी, कि ये एक तरफ मौका है और दूसरी तरफ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, और ऐसे में अगर कहीं कुछ अनहोनी होती है तो इसमें युवाओं का भविष्य संकट में आ जाता है। आपको लगता है कि अभी जो तैयारियां की जा रही हैं वो पूरी हैं? और दूसरा, बसों को लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है इसमें भी, कि भाई जितने भी आएंगे जो परीक्षार्थी आएंगे उनके लिए 5 दिन तक फ्री बस सेवा रहेगी, तो उसके लिए पर्याप्त बसें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि बसें चालू कर देती हैं, फ्री में बस सेवा के लिए बात कर दी जाती है, लेकिन बसों की उपलब्धता उतनी नहीं होती है। जो रीट पात्रता एग्जाम करवा रही, पहली बार तो 1 साल वैसे डिले हो रही थी, क्योंकि हर साल पात्रता परीक्षा होती है, लेकिन इस बार 1 साल बाद में भी डिले हो, लेकिन इस बार कई अच्छे नवाचार किए हैं और वो अच्छे स्वागत योग्य में, उससे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी इसके अंदर। एक्चुअली क्या होता है, पात्रता परीक्षा जो होती है उसके अंदर चांसेस कम होते हैं बजाय मेन एग्जाम के पेपर आउट होने के, ये शुरू से है। अब जैसे अभी आरएस के एग्जाम हुई, हम इसके लिए कह रहे हैं कि जैसे जो इन्होंने पात्रता में जितना जोर सरकार लगा रही करवाने के लिए, वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की छवि लगातार, चाहे वो पहले भाजपा सरकार हुई, उसके बाद पिछली बार कांग्रेस सरकार में भी ये हुआ था कि पेपर आउट वाली प्रकरण में हर जगह जाओ तो मतलब हम जब भी कहीं बाहर जाते तो एक धब्बा सा लग गया था कि राजस्थान में हर पेपर आउट हो रहा है। इस बार सरकार बहुत बड़ी आयोजन करवा रही है, क्योंकि इसके बाद में एक पशु परिचर की भी एग्जाम है जो कर्मचारी, उसमें 17.5 लाख लोग, 17,64,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। हाँ। तो सरकार अपने स्तर पे सर बेहतर कर रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जैसे हम ये चाह रहे हैं कि जो इंतजाम अभी पात्रता में आप करवा रहे हो वो एग्जाम मेन एग्जाम में भी हो। अभी पात्रता में एक नियम है, अभी जैसे पात्रता में 3 पारियों में एग्जाम है तो 4 पेपर जाएंगे सेंटरों पे। अगर इन केस बाई चांस एक पेपर आउट हो जाता है तो तुरंत उनके पास ऑप्शन होता है कि उनके पास अगला पेपर होता है, वो उसको करवा सकते हैं। ये अच्छा नवाचार है भाई, आपके पास 3 पारियों पेपर है, आपके पास 4 पेपर जा रहे हैं, किसी कारणवश सपोज करो एक पेपर आउट हो गया तो आप तुरंत उसको जो अगला पेपर है उसको निकाल के उसको पेपर करवा लोगे, तो आप उसकी संभावना होती है। साथ जैसे आरएस में ऐसा हुआ है, आरएस में भी एग्जाम का उसमें एक पेपर गया, जितनी बड़ी परीक्षा थी। हम भी चाह रहे हैं कि जैसे पात्रता में जो जी आप ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये भी है, वैसे मेन पेपर मेन परीक्षा में भी हो। हाँ हम जी ठीक है। नहीं, इसमें मैं कहना चाह रहा हूं जिसमें कि सरकार प्रशासन, मैं कह रहा हूं प्रशासन अच्छा काम करती है, कोई सरकार नहीं चाहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो असामान्य तत्व होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी अंदर बैठे होते हैं जो लोभ लालच के अंदर लोगों के साथ जो बसें फ्री कर रही है सरकार, इसमें सबसे बात है, बस तो फ्री कर देती है लेकिन लोगों को बसें नहीं मिलती। और मैं तो आपके माध्यम से जो रोडवेज प्रशासन है उसको कहना चाहूंगा कि जो बस के जो आपके ड्राइवर कनेक्टर, कुछ जो बस के कनेक्टर ड्राइवर है, वो पिछली बार भी कई बार एग्जामों में हमारे सामने घटनाएं आती हैं कि ये तो बस नहीं रोकते या युवाओं से बदतमीजी करते हैं। ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा युवा जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ लगता है, वो आपके ही परिवार की जिम्मेदारी है, और यहाँ से सरकार की पॉलिसी तय होती है। पिछली बार क्या था, ये बड़ा आयोजन है, ये परीक्षा एक त्योहार के तौर पर है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, और अगर इस परीक्षा को आयोजन पूरी तरीके से सफल रहता है, बहुत बेहतर तरीके से रहता है, तो इसमें सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए ये बड़ी वाहवाही की बात होगी कि भाई इतना बड़ा आयोजन था, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको करवा लिया। पिछली बार सुभेंद्र जी एक बात जी अशोक जी बताइए। इसमें पिछले बार सुभेंद्र जी एक बात थी, प्राइवेट बसें भी गवर्नमेंट ने रेंट पे ली थी। कोई प्राइवेट बस में अगर विद्यार्थी जाएगा तो किराया नहीं लेगा। मैं भी आपको माध्यम से कहना चाह रहा हूं, रोडवेज ठीक है से ये बसें उपलब्ध तो सरकार को कुछ प्राइवेट, मैं तो कहना चाह रहा हूँ उस 2 दिन के लिए प्राइवेट बसों को भी हायर करना चाहिए कि सारी बसें फ्री होनी चाहिए युवाओं के लिए, एडमिट कार्ड दिखा के। ठीक है, ये एक सुझाव भी इसमें जोड़ा गया है। मैं इसमें दरियाब जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। दरियाब सिंह जी, एक चीज़ और बताइए कि थोड़ा सा हालांकि हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें लेकर के जाएं, क्या ना लेकर के जाएं, ये सभी चीज़ें लगातार चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं
उनके लिए, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम इलेक्ट्रिक घड़ियाँ आजकल के पहन करके जाते हैं, कुछ लोग जो हैं अपने घर वालों के टच में रहते हैं, इसलिए फ़ोन साथ में ले जाते हैं, तो जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा आप पहले से अपने घर पर छोड़ करके जाएं। परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ें अगर आप लेकर के जाएंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, कहीं और आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, दरियाव सिंह जी? देखिए, सबसे जरूरी जो है, बच्चे जो है घर से जाने के लिए मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल का वहां यूज उस कैंपस में जाना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले केवल मात्र वो अपने हाफ शर्ट पहन के आए छात्र छात्राएं, जिससे उनका समय भी बचे और ज्यादा तलाशी बलाशी की जरूरत ही नहीं पड़े। या बच्चों के जो बकल और जो भी कुछ डाउट क्रिएट करता है वो नहीं करना चाहिए। हालांकि बच्चे की मंशा नहीं है, परंतु उनको केवल परीक्षा देने के लिए जाना चाहिए। और तो दूसरा, उसका कई बार केवल जानकारी का अपना अभाव भी होता है, उनको नहीं पता होता, वो पहन करके चले, इंटेंशन नहीं है लेकिन पहन करके चले। अभी मीडिया और सोशल मीडिया और सभी जगह में पूरा डाला जा रहा है कि क्या चीज ले जानी चाहिए और क्या नहीं ले जानी चाहिए, इस तरह का कंपैरिजन करके भी बच्चों के पास भेजा जा रहा है। तो ये फोन है, कैलकुलेटर है, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और ब्लूटूथ डिवाइस और इस तरह की बातें तो होनी नहीं चाहिए इसमें। कोई ज्वेलरी क्यों पहननी, कोई पर्स क्यों ले जाना, मात्र उनको केवल अपना जो है पेन लेके जाना, और ज्यादा इजर जिसे मान लो जो रबर जिसे कहते हैं, उससे यदि कोई चीज हल्की फुल्की कोई संशोधन है तो उस हिसाब से वो, उसके अलावा उनको कुछ भी चीज, अपना एडमिशन कार्ड लेना चाहिए। और एडमिशन कार्ड को भी जो है पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, क्योंकि आपने घर पे रखा और आपका बच्चा या आपका छोटा भाई या आपकी बहन उसमें कुछ मान लीजिए कुछ भी लिख देता है, ABCD या जो भी है, तो डाउटफुल में आता है। इसलिए उनको अपना एडमिशन कार्ड, या कहते हैं उस जो आपका परमिशन कार्ड भी कहते हैं, एडमिशन कार्ड कहते हैं, परीक्षा के समय वो ले जाना चाहिए। और पेंसिल और काला पेन जो उसके लिए एकदम जरूरी है। ये 2-3 चीजों के अलावा उनको कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल चप्पल पहननी चाहिए, जो जरूरत पड़े तो बाहर खोल दी। हाफ शर्ट पहनना चाहिए, आने के अभी फुल शर्ट अलाउ किया है जो मैं पढ़ रहा था कहीं, परंतु जानबूझ करके केवल हाफ शर्ट जाए आराम से। लड़कियों के लिए भी जो सुविधाएं, जो पिछली बार ये बार ये क्या मंगलसूत्र उतरा दिए, ये सब उतरा दिए, तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को कहा तो क्यों पहन के जाए 1 घंटे 2 घंटे जब आप एग्जाम देने जा रहे, तो इस तरह की कोई ज्वेलरी और इस तरह की चीजें उनको नहीं पहनना चाहिए। लड़कियों को और महिलाओं को जो अपना सलवार सूट और सिंपल ड्रेस में जाना चाहिए, परीक्षा देने छात्र छात्रा है, तो ये सब चीजें उनको करना चाहिए। उनको बल्कि गवर्नमेंट को जो है सहयोग करना चाहिए कि ये सब चीजें रहेगी तो एग्जाम ढंग से होगा और उनका भी समय बचेगा, प्रशासन का समय बचेगा, टीचर का समय बचेगा। ठीक है। क्योंकि 2 चीजें होती है सर, एक तो जो पेपर आपका छपा है प्रेस से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने का एक जो है, ये या तो इस समय कोई पेपर आउट हो मतलब जो वो हो सकता है संभावना, या परीक्षा सेंटर पे जाकर के कोई चीजें जो है किसी टीचर या किसी के माध्यम से, जिसकी संभावना आप माने नहीं माने मैं कम समझता हूं, क्योंकि मैं आज भी शिक्षकों को ये मानता हूं, कोई एक आध को इस तरह की छोड़ करके बाकी वो पूरी कोशिश करते हैं थोड़ा सा प्राइवेट सेंटर पर ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है ना, ये भी एक बात सामने आती है। मैं इसमें राजेंद्र जी को जोड़ लेता हूं। राजेंद्र सर, एक चीज बताइए कि इस बार जो AI टूल्स हो गए या फिर ब्लूटूथ डिवाइस हो गई, इन सब से बचने के लिए, और जैसा कि बताया भी गया इसमें, मुकुल सिंह जी कह रहे थे कि भाई एक्सटर्नल तैयारी तो हमने कर ली है कि हम बाहर से जो छात्र आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से बाहर से नकल ना आए, लेकिन अंदर अगर कोई सिस्टम में रह करके कुछ गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर कैसे पहचान होगी? फिर CCTV कैमरा? बात है कि प्रशासन, जो अंदर का जो प्रशासन है, सेंटर का जो प्रशासन है, जो इन्विजिलेटर हैं, जो सेंटर के हेड हैं, वो ही लोग, यदि मिलीभगत कहीं हो जाती है उनकी, तभी कुछ गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज तो उनकी जो चेकिंग है, जो उनकी फेस रीडिंग है, पूरा उससे आदमी का पूरा पता चल जाएगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। उसमें यदि सेंटर में कोई घालमेल कर गया नहीं पड़ेगी। हमारी पुलिस ने तो आप देखिए SOG पूरी तरीके से सतर्क है। जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी गैंग्स हैं, जो उनके लिंक्स हैं, उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। और हमारी IB, हमारी CST DST टीमें जो हैं वो भी पूरी तरीके से 2 दिन से इसी कार्य के अंदर लगी हुई हैं। तो पुलिस का, प्रशासन का मानना तो है। और आप जो बता रहे हैं AI का, यदि आज एक 24 घंटे पहले हमने सेंटर को उसमें अपने अंडर में ले लिया और उसकी फुल स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद यदि कोई करता है तो मान के चलिए कि पुलिस का वहां पे
और कांस्टेबल भी है, ठीक है, स्कूल का भी है, और बाहर के लोग भी वहां पे आके ड्यूटी में आ रहे हैं। अब आरएएस अधिकारी भी इस लग पर रहे भी हैं, बहुत ज्यादा तहसीलदार नजर रखने सेवा की के जरूरत अधिकारी भी है। वहां मैं इसमें जरा आखिरी रिएक्शन इसमें मुकुल सिंह जी को बिल्कुल जोड़ रहा ज्यादा हूं। रूम से ही पेपर आउट हुआ था, लेकिन लीक जो हुआ पिछली बार कंट्रोल रूम से हुआ। हाँ। और दूसरी घटना जो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर वाला जो क्रॉस चेक है ना उसको करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैं आखिरी पढ़ाव पर है, हम इस कार्यक्रम के आखिरी ठीक है सर, आखिरी पड़ाव पर है। मुकुल सिंह जी को इसमें मैं जरा जल्दी से जोड़ रहा हूं। मुकुल जी, एक चीज और इस पर बात करते हैं कि अब जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सेंटर पर आ रहे हैं, वो किस तैयारी के साथ है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, क्या पहन करके आए, क्या नहीं पहन करके आए, वो अलग बात है, लेकिन अब उनके लिए फाइनल कॉल क्या है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रीट की जो परीक्षा है उसमें दो हिस्से। पहला हिस्सा जो है वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनते हैं, उसके बाद फिर जो माध्यमिक के बनेंगे तो 6ठी से 8वीं 5वीं क्लास के शिक्षक, 2 तरह की परीक्षाएं होंगी रीट में। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये भारत के शिक्षा तंत्र के सबसे आधारभूत शिक्षक बनते हैं। तो एक तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर आपको शिक्षक बनने के लिए उसकी जो उसकी पात्रता परीक्षा पास करनी है तो आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको फॉलो करें। दूसरा, परीक्षा की जो प्रणाली है उस प्रोसेस को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। सम्मान पूर्वक आपको स्वीकार करना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। माफी के साथ रुक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और क्या आपको लेकर के जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर के जाना चाहिए, कैसे इस बार की तैयारी है, पहले के मुकाबले जो तैयारियां थी उनसे हमने क्या सीखा, इन सभी चीजों को हमने इस कार्यक्रम के दौरान उस पर हमने बात की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।